100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा को लेकर रिजर्व बैंक ने जो तस्वीर पेश की है वह चिंताजनक है। केंद्रीय बैंक यह बता पाने की स्थिति में भी नहीं है कि हालात सामान्य कब तक होंगे। रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का असर लंबे समय तक बना रहेगा। यानी पिछले सवा साल में महामारी की मार से पैदा हालात भी रिजर्व बैंक की आशंकाओं की पुष्टि कर रहे हैं। जाहिर है देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अनिश्चितता के भंवर में है। इससे बाहर आना कम बड़ी चुनौती नहीं है। रिजर्व बैंक ने भी इस बात को माना है। देशी विदेशी रेटिंग एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तक ने भारत को लेकर आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान कम कर दिए हैं। यह अलग बात है कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, कहती रही है कि संकट तात्कालिक हैं और जल्दी ही भारत अच्छी वृद्धि दर हासिल करने की स्थिति में आ जाएगा। पर बड़ा सवाल है कि यह होगा कैसे। पिछले 14 महीनों में देश दूसरी बार पूर्णबंदी जैसे हालात झेल रहा है। बीते साल की पहली तिमाही में बंदी के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर 0 से 24% नीचे आ गई थी। इस बार दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्यों ने अपने अपने हिसाब से बंदी और सख्त प्रतिबंध जैसे कदम उठाए। ज़्यादातर राज्यों में 7 हफ्ते से काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में इस साल भी अर्थव्यवस्था की हालत क्या रहेगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पिछले साल छोटे और मझौले उद्योगों के साथ बिजली, सीमेंट, कोयला, खनन, उर्वरक, तेल और प्राकृतिक गैस व विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों का बाजा बच गया था। लेकिन इस बार दूसरी लहर के कारण छोटे और मझौले उद्योग क्षेत्र पर फिर से भारी मार पड़ी। गौरतलब है कि देश में 6 करोड़ 35 लाख MSME हैं। विनिर्माण उत्पादन में इनका हिस्सा 45% है। करीब 12 करोड़ लोगों का रोजगार इनसे जुड़ा है। ज़्यादातर उद्योग पिछले साल की मार से ही नहीं उबर पाए हैं। हालांकि रिजर्व बैंक इन उद्योगों को बिना किसी अड़चन के कर्ज मुहैया कराने के लिए व्यावसायिक बैंकों पर लंबे समय से दबाव बना रहा है। कई रियायतों की घोषणाएं भी की हैं, लेकिन ये सब फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। इसमें संदेह नहीं कि जब तक बाजारों से बंदी का दुष्चक्र खत्म नहीं होगा, तब तक उद्योग पूरी ताकत के साथ चालू नहीं हो पाएंगे। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बेशक रिजर्व बैंक की कोशिशों में कमी नहीं है। केंद्रीय बैंक इस हकीकत से अनजान नहीं है कि जब तक मांग नहीं निकलेगी, खपत नहीं बढ़ेगी और निवेश नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर ला पाना मुमकिन नहीं है। पर वह यह भी समझ रहा है कि ये तीनों ही काम आसान नहीं हैं। करोड़ों लोग रोजगार विहीन हैं। सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को छोड़ दें तो देश की बड़ी आबादी के पास
नियमित आय का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो क्या कमाएंगे और क्या खर्च करेंगे? कैसे मांग, उत्पादन और खपत का चक्र चलेगा? रिजर्व बैंक ने टीकाकरण पर जोर इसीलिए दिया है कि महामारी से जल्द छुटकारा मिले और हालात सामान्य हों। लेकिन भारत में टीकाकरण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यह सही है कि जान है तो जहान है, लेकिन अब दोनों को समान रूप से बचाने की चुनौती है। जिस दौर में दुनिया के तमाम देशों सहित भारत में कोरोना विषाणु का संक्रमण और उसके खतरे एक जटिल चुनौती बन चुके हैं, उसमें मुंबई का धारावी इस संकट से कामयाब लड़ाई का आदर्श बनकर सामने आया है। यूं पिछले साल कोरोना के कहर के दौरान भी सबके लिए यह चौंकाने वाला मामला था कि झुग्गी बस्तियों की घनी रिहाइश वाले इलाके धारावी में स्थितियां कैसे नियंत्रण में रहीं। इस साल जब कोरोना की दूसरी लहर की मार से समूचा देश तबाह है, हर रोज संक्रमितों और मरने वालों की तादाद देश सहित समूची दुनिया के लिए चिंता का मामला बना हुआ है। धारावी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि अगर सुचिंतित तरीके से हौसले के साथ हालात का सामना किया जाए तो सबसे मुश्किल चुनौती से भी पार पाया जा सकता है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अप्रैल में जहां एक दिन में धारावी में कोविड-19 के मामले करीब 100 तक पहुंच गए थे, वहीं अब पिछले कुछ दिनों से वहां संक्रमण के महज 5 या इससे भी कम नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा अब भी रोज हजारों में है। इसके अलावा इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 50 हो गई है। हालांकि धारावी के बारे में आया ताज़ा आकलन कोई अचानक पैदा हुई परिस्थिति का नतीजा नहीं है। इससे पहले जब कोरोना विषाणु शुरुआती दौर में ही देश भर में कहर बरपा रहा था, तब भी धारावी के निवासियों ने इस महामारी से निपटने के मामले में एक शानदार मिसाल सामने रखी थी। मुंबई में काफ़ी दूर तक फैला और भीड़-भाड़ वाला झुग्गियों का यह कस्बा देश के उन इलाकों में शामिल था जिन पर पिछले साल कोविड-19 का बहुत ज़्यादा कहर बरपा था। लेकिन आज अगर चुनौतियों के बीच धारावी पर सबकी नज़र है तो इसकी वजहें रही हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि धारावी मॉडल और टीकाकरण अभियान ने इलाके में दूसरी लहर को कामयाबी के साथ रोकने में मदद की। सही है कि टीकाकरण का इसमें एक अहम योगदान रहा, लेकिन इस इलाके के लोगों और प्रशासन ने इस महामारी का सामना करने के लिए जिस स्वरूप में लड़ाई की, उसने सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज उस स्वरूप को धारावी मॉडल के नाम से जाना जाने लगा है। साफ है कि पहले दौर में जिस तरह की सावधानियां बरती गईं और उसमें निरंतरता कायम रखी गई, उसी का यह हासिल है कि दूसरी लहर में भी यह अहम फर्क दर्ज किया गया। दरअसल आज भले ही टीकों के रूप में कोरोना पर काबू पाने की
एक उम्मीद सबके सामने है, लेकिन शुरू में सबके लिए चिंता की बात यही थी कि जिस घातक बीमारी की कोई दवा नहीं है और जिसके संक्रमण का खतरा व्यापक है, उससे कैसे लड़ा जाएगा। स्टॉप।